झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ज्योति सिंह मथारू मंगलवार को धनबाद पहुंचे और सर्किट हाउस में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उपाध्यक्ष मथारू ने शिक्षा, रोजगार, जमीन विवाद और प्रशासनिक उपेक्षा जैसे समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर समाधान का निर्देश दिया। बैंक मोड़ और जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र से जमीन जुड़े से शिकायतों पर विशेष चिंता जताते हुए उन्होंने अधिकारियों से शीघ्र जांच और कार्रवाई का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के विकास और बच्चों की शिक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है और आयोग जमीनी स्तर पर कार्य कर रहा है। इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष संतोष सिंह समेत कई सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधि मौजूद रहे। देखिए, झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष बनने के बाद मेरा धनबाद में पहला दौरा है और यहाँ पर मैं अल्पसंख्यक समाज के लोगों के ही समस्याओं को लेकर यहाँ पर आया हूँ। आज सुबह मैंने करीब 11:30 बजे से लेकर 3 बजे तक सबकी समस्याओं को सुना है और उसके बाद संबंधित अधिकारियों से जो है हमने बैठक की है, जिसमें माइनॉरिटी एजुकेशन को लेकर, माइनॉरिटीज़ के विकास को लेकर और माइनॉरिटीज़ के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, चाहे ज़मीन विवाद के रूप में हो या और भी सारे काम हो, उसमें जो भी अड़चनें आ रही हैं उसके निपटारे के लिए मैं यहाँ पर आया था। क्योंकि धनबाद में मैंने देखा सुबह से कि लोग अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर जो है बहुत ही अत्याचार कर रहे हैं और इसमें जो है बड़े बड़े लोग जो है शामिल हैं। इसलिए हमने जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों, हमारे कल्याण विभाग के अधिकारियों को और राजस्व के अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि जो भी समस्याएं यहाँ पर उनको दिया गया है निवारण के लिए, उसको एक टाइम बाउंड में करके जो है हमें सूचित करें और लोगों को न्याय दिलाएं और अल्पसंख्यक का जो है विश्वास जो है झारखंड सरकार के ऊपर बना रहे, इसका जो है अनुपालन करें। बैंक के पास कोई, गुरुद्वारा के पास कोई जमीन का विवाद का मामला क्या है? बैंक मोड़ थाना क्षेत्र का मामला है और उस पर हम लोगों ने देखा है कि जो हमें सूचना मिली है कि वहाँ पर जो है बिल्डर कोई और है, बिल्डिंग बना कोई और रहा है और जो है वो ज़मीन का जो खाता में नाम चढ़ा हुआ है किसी और का है, बिल्डर का है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और सुन रहा हूँ कि उसमें अनऑथराइज्ड बिल्डिंग बनी हुई है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, उस पर हम लोगों ने संज्ञान लिया है और जांच का आदेश दिया है कि इसमें जांच करके हमें बताया जाए कि इसका फैक्ट क्या है। तो हम लोग जमीन की बंदोबस्ती की मांग कर रहे हैं। 35 परिवार जो 1947 के बाद आकर के मटकुरिया में बसे, उनका कहना है कि जमीन बंदोबस्त नहीं हो पाया, इसलिए भूमाफियाओं के द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है। देखिए, वो लोग करीब 70-80 साल से यही हैं और रिफ्यूजीज को तौर पर आए थे, लेकिन उनको अभी तक जो है जगह आवंटित नहीं हुई है और डीसी कोर्ट में भी लगातार मामला चल रहा है और जो लोग हैं वहाँ पर केस किए हुए हैं, वो लोग भी जो है डेट पे डेट लिए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उपस्थित नहीं होते हैं डीसी ऑफिस में। इसीलिए हमने कहा है कि इसका जो है जल्द से जल्द केस को जो है निपटारा किया जाए, ताकि जो वहाँ सालों साल से रह रहे हैं उनको एक अपना परमानेंट घर हो और वहाँ पर अच्छे से रह सकें। जोड़ा पोखर थाना में कुछ मुद्दा है? जोड़ा पोखर क्षेत्र में जो है एक सरदार जी हैं, जसबीर सिंह जी, बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हैं और उनके दोनों बच्चे जो है, बेटे जो है, बहुओं का डेथ हो चुका है और उनकी एक पोती है, जहाँ पर वहाँ पर एक किसी सोनार परिवार ने जो है कब्जा किया हुआ है। उसको हम लोगों ने कहा है कि भाई उसको खाली कराकर जो है सरदार जी को वापस दिलाया जाए। सर, आपने कहा कि बहुत सारे, मैंने बताया ना कि ज़मीन का मामला जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि डीसी के यहाँ केस चल रहा है, उस पर जो है, उसमें मैंने तो बताया कि जो मालिक कोई और है, बना कोई और रहा है और नाम किसी और पे चढ़ा हुआ है। उसके बाद
हमारा एजुकेशन का मामला जहाँ तक है, बीपीएल के बच्चों का, माइनॉरिटीज़ के बच्चों का जो है सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन संबंधित विद्यालय जो हैं उसमें एडमिशन नहीं ले रहे हैं, जहाँ से निर्देशित होने के बावजूद। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार ने माइनॉरिटीज़ को जो अधिकार दिए हैं शिक्षा में, उस पर जो है उनको अगर वंचित रखा जाता है तो उसको हम लोग कौन देखेगा? माइनॉरिटी कमीशन ही देखेगा, उसका कस्टोडियन माइनॉरिटी कमीशन है। और हमारे पास लगातार धनबाद की जो है कंप्लेंट्स आ रही हैं इस मामले में। सर एक मामला बहुत पहले उठा था, राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल के बारे में और लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अब टाइम है ये जानने का कि हम कैसे सपनों को शेप कर रहे हैं और एम्पावर्ड फ्यूचर्स बना रहे हैं। एक ब्राइटर फ्यूचर की नींव आज से रखी जाती है। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में हम सिर्फ एजुकेशन नहीं देते, हम सपनों को शेप करते हैं। इमेजिन करो हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स में कदम रखना, जहां टेक्नोलॉजी मिलती है क्यूरियोसिटी से और हर लेसन एक एडवेंचर होता है। खुद को देखो हमारी मॉडर्न लाइब्रेरी में, जो ज्ञान का खजाना है जिसे डिस्कवर किया जाना बाकी है। हमारे प्लेग्राउंड सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, वो ऐसे एरिनास हैं जहां टीम वर्क और रेजिलियंस बनते हैं। और हमारी क्रिएटिव एक्टिविटीज वो ऐसी जगहें हैं जहां इमेजिनेशन खुलकर दौड़ती है और हर स्टूडेंट को अपनी यूनिक स्पार्क मिलती है। हम मानते हैं कि हर बच्चा स्पेशल होता है। यहाँ आपको ग्रो करने, शाइन करने और ऊंची उड़ान भरने का प्लेटफॉर्म मिलता है। हमारे लिए एजुकेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और एग्जाम्स के बारे में नहीं है, ये एक एम्पावर्ड फ्यूचर बनाने के बारे में है। हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंस और स्किल के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो। हमें ज्वाइन करें राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में, जहां लर्निंग सिर्फ मार्क्स के बारे में नहीं, बल्कि एक ब्राइटर एम्पावर्ड फ्यूचर की ओर एक मीनिंगफुल जर्नी है। क्योंकि यहां आपके सपनों की फाउंडेशन आज से शुरू होती है।